इज बिजनेस स्टडी। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? आप याद कीजिए, जब हमने अकाउंट्स में आपको कई बार क्या एक ही मैसेज दिया कि बच्चों बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, पहला वर्ड ही क्या आता है? बिजनेस। आखिर कॉमर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये क्या है कि हाउ एक बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। फिर मैंने आपको अकाउंट्स में भी एक चीज बताई थी, बिजनेस के फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। और यहाँ बिजनेस स्टडीज में तो आप और भी ज्यादा उसको थॉरो पढ़ने वाले, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो व्हाट इज द मेन वर्ड? क्या है पहला चैप्टर आपका? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आखिर एक इंसान बिजनेस कर ही क्यों रहा है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? तो क्या आना चाहिए एक आंसर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर ऑफ बिजनेस, व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों कर रहे हैं आखिर एक इंसान बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट। अगर आप बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस माना ही नहीं जाए। सिंपल सी बात। इन अकाउंट्स ऑल्सो आपके पास एक चैप्टर है, जब आपको एक चैप्टर 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओ। एनजीओ हैं जो एनजीओ भी बोलते हैं मुझसे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, क्लब। उन सबका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, एंड दैट्स व्हाई उन्हें हम बिजनेस का नाम दे भी नहीं सकते। बट अगर हम प्योरली बिजनेस की बात करें तो ऑफ कोर्स मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग। क्या मोटिव होना चाहिए बच्चों? कि हाँ जी सर, हम बिजनेस कर रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट, राइट? बिजनेस का बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे से एक कोच रखते हैं कि सर बिजनेस मीन्स व्हाट? कीपिंग बिजी। अपने आप को क्या रखना? बिजी रखना। वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? बिजनेस में होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज। गुड्स का प्रोडक्शन करना, परचेज करना, सेल करना, मैनेजमेंट करना। आप जब 11th के बाद जब 12th की बिजनेस स्टडीज में आएंगे तो आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा क्रिएट होगा कि एक बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, एक बिजनेस में प्लानिंग कैसे होगी, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है? तो बहुत सारे अलग अलग आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर इंटरेस्टिंग चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है? 11th में भी वी हैव सम इंटरेस्टिंग चैप्टर्स फॉर यू, लाइक बिजनेस सर्विसेज। क्योंकि मार्केट में देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, दोज आर नॉट सेलिंग गुड्स। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री। बच्चों बैंक क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज। और अभी तो सबसे ज्यादा यूजफुल चल रहा है आप सभी की लाइफ में, दैट इज व्हाट? जो ये कम्युनिकेशन सेक्टर है, एयरटेल, वोडाफोन, सभी का बहुत अच्छा रोल प्ले हो रहा है। ये भी क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज। आप सभी ने अलग अलग रिचार्ज करा रखे हैं, बाय दैट यू आर अटेंडिंग द क्लास, राइट बच्चों? तो बिजनेस सर्विसेज एक चैप्टर है, इन उसके अंदर आप अलग अलग इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, जिसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी आएगा, बैंकिंग इंडस्ट्री भी आएगा, राइट बच्चों? ठीक है? लेकिन अभी जो हमारा पहला चैप्टर है, जहां हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हाट इज द नेचर एंड पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस तो क्लियर है, एक पर्पस तो क्लियर है सर, पैसा कमाना होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, राइट? आगे अगर बात करें कौन कर रहा है ये बिजनेस, कौन करेगा? ऑफ कोर्स सर ह्यूमन बीइंग्स करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू। और एक्टिविटीज को हम डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट टू पार्ट। नंबर वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है बिजनेस की सबसे मेन? पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरी कौन सी है बच्चों? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या लग रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी डेफिनेटली विच इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक, पैसेज से रिलेटेड है, इकोनॉमिक वैल्यूज से रिलेटेड है, मॉनिटरी वैल्यूज से रिलेटेड है, जिसे हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट सेकंड एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें आप काम तो कर रहे हैं बट पैसा नहीं आ रहा है, मनी का फ्लो नहीं हो रहा, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी? ह्यूमन बीइंग जो दिन भर एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। एंड देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज व्हिच वी आर डूइंग, वी ऑल आर डूइंग इन द एंटायर डे, बट उससे हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो मैं जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और आपसे पूछता हूं कि आप इसको किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। चलिए, सुबह उठकर एक इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने भगवान की पूजा की, ये कौन सी एक्टिविटी हुई? इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? जल्दी से बताइए, जल्दी से रेज योर हैंड। फिर हम इस स्क्रीन शेयर के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपके ऑफिशियल बुक के थ्रू।
हाँ जी, चलो बता दीजिए बेटा। यस बेटा, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। यस बेटा, जल्दी आंसर क्या, जल्दी। सर नॉन इकोनॉमिक। बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू वेरी मच बेटा, गुड। ये नॉन इकोनॉमिक है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मैं ये कहूँ एक बिजनेसमैन ने गुड सोल्ड किया, वो कौन सी एक्टिविटी हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर? हाँ, इनका भी आगे क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको ऑफिशियल आपकी बुक के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। और जहां भी मैं आपको कहूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू डोंट हैव द करंट ईयर एडिशन, बिकॉज नाउ आई एम टेकिंग योर क्लास वाया स्क्रीन शेयर, और ऑफिशियली स्कूल की तरफ से हमने बुक अरेंज की ऑनलाइन, और वो हम उसके थ्रू आपको ऑफिशियल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? एंड दिस बुक इज नोन एज, कौन सा ऑथर है, कौन है ऑथर इसका? पूनम गांधी, विच इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। हालांकि आप किसी भी रिफ्रेशर से पढ़े, कंसेप्ट वही रहना है बच्चों, कंसेप्ट चेंज नहीं होना। तो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं आपकी बुक के थ्रू। ठीक है बच्चों, स्टार्ट हो जाइए जल्दी से। हाँ जी बच्चों, देखिए आप चाहे तो जहां पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको जूम भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको दिख रहा है, ये मेक इन इंडिया, ठीक है, ये कुछ बातें इन्होंने बताई हैं। हाँ जी बच्चों, आपको स्टार्ट करना है विद बिजनेस कंसेप्ट। इज इट ओके? आप सभी को दिख रहा है बिजनेस कंसेप्ट? दिख रहा है बच्चों? एक मिनट वेट कीजिए। हाँ जी बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए और सुनिए। All human beings, wherever they are required to perform some or ब्लड नहीं आ रहा, क्लियर? हाँ जी बच्चों, देखिए बिजनेस कंसेप्ट में क्या लिखा है? ऑल ह्यूमन बीइंग्स wherever they are required to perform some or the other activity to satisfy their needs. बेटा एक बात सोचिए, आप जिस स्कूल के अंदर अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो उनके ऑनर दिन रात, यहाँ के एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट दिन रात आपके लिए लगे हुए टू सेटिस्फाई योर नीड, ताकि आपको अच्छी एजुकेशन मिल सके। ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को, केवल एहसास कीजिए, जो पुराने स्टूडेंट्स एलपीएस के, वो तो 100% इस चीज से 100% सेटिस्फाई होंगे दैट स्कूल इज डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू ऑल, राइट? सभी अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, राइट? तो हर इंसान, ऑल ह्यूमन बीइंग्स wherever they are required to perform some or the other activity to satisfy their need. ये बात क्लियर है एकदम, ताकि नीड को सेटिस्फाई कर सकें, जो हम भी अभी कर रहे हैं कि आपको अच्छे से एजुकेशन दे सकें। They pursue different occupations to earn a livelihood and to get some psychological satisfaction. आखिर हम अलग अलग वर्क करने क्यों कर रहे हैं? ताकि कहीं ना कहीं हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल सके। Activities which human beings undertake are known as human activities. जो भी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं उसको ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं, राइट स्टूडेंट? इज इट ओके? अब आप पढ़िए नेक्स्ट पे, आपको क्या दिख रहा है? और किसी को भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, बिकॉज फर्स्ट क्लास है, कहीं पे भी गैप नहीं रहना चाहिए। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज, एक सेकंड वेट करना बेटा, पढ़िए पहले ये 4 लाइनें। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने ये 4 लाइन्स रीड की होंगी। आप सोचिए, आप बुक के थ्रू डायरेक्टली स्टडी कर रहे हैं, राइट? सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, बट अदर्स आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फेक्शन। जैसे कि आप ही में से एक बच्ची ने अभी डांस क्लास के लिए अपने स्टेटस पे कुछ मैसेज लगाया था, तो हो सकता है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए हो। अगर वो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था
so that will be entered into economic activity. हंसे होंगे बेबी, ये बच्ची हंसी होगी, राइट? और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा, राइट? अब आप देखिए धीरे धीरे आपको कंसेप्ट मजा आएगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है। बट प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम जगह सर ने इसको क्या डिफाइन कर रखा है कि बिजनेस स्टडीज तो थ्योरी का सब्जेक्ट है, ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है। बेटा ये केवल आपके थिंकिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट, सीरियसली, राइट? अब आप देखिए स्टार्टिंग से क्या लिखा है, सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी बट अदर्स आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फैक्शन। On examination of the human activities, one can find that some of these activities produce direct economic benefits. Example भी लिखा है बच्चों, working in office, running a shop, practicing as a doctor, etc. While others do not produce direct economic benefits such as cooking, playing, going to school, going to temple, etc. बच्चों तभी तो हमने जस्ट इसके नीचे लिखे थर्ड नंबर टॉपिक में देखिए क्या लिखा है, types of human activities, and that can be classified into two parts: economic activities, non-economic activities. आप चाहे तो अभी के अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है? अदरवाइज में अलग भी आप मुझसे अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि सर इसमें थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं अपने पर्सनल मोबाइल के थ्रू भी मैं आपको ये दे दूंगा, क्योंकि आपको कहीं पे भी ये बुक नहीं मिलेगी। एक ही ऑप्शन है, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, उसके बाद भी केवल आप अपने उसकी मोबाइल में यूज कर पाएंगे और कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। इज इट ओके? चलिए, तो अभी तक किसी को डाउट हुआ क्या बेटा? दो टाइप की एक्टिविटी स्टार्टिंग से फिर से ये आपसे रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 लाइन्स जो 1 to 4 लाइन्स दिख रही है ऊपर आपको पेज नंबर 18 पे। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। कुछ एक्टिविटीज आप क्यों करते हैं? जिससे आपको पैसा मिले, मनी अर्न करें आप। व्हाइल अदर्स आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है? और जब हमने एग्जामिनेशन किया, जब रिसर्च की गई, तो ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इज इट ओके? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों? 2 पार्ट्स में। आगे चले बच्चों, लक्ष्य भी ऐड हो चुका है। लक्ष्य, यू आर लेट, कोई इशू नहीं है बेटा, हम इतना ही पढ़ रहे हैं। बिजनेस स्टडीज इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और यहाँ पर पहला चैप्टर जो है वो क्या है, आपको ऊपर अगर दिख रहा हो, क्या लिखा हुआ दिख रहा है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आखिर बिजनेस का नेचर क्या है और पर्पस क्या है? नेचर सबको पता है, टू अर्न प्रॉफिट। जो भी सारी एक्टिविटीज हो रही है विच वी आर डूइंग, क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं सर। और कुछ एक्टिविटीज सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये अभी हमने रीड आउट किया है ऊपर, राइट बच्चों? ठीक है, करें आगे स्टार्ट। देख रहे हैं आप सब? चलिए देखिए, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल with the object of earning profit are known as economic activities. देख रहे हैं सर? Activities which are undertaken by people with the object of earning money. This is what? Economic activity. जहां आप पैसा कमाने के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। एंड क्या ये गलत है टू अर्न मनी? नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं है। देयर आर सो मेनी बिजनेसेस गोइंग इन द मार्केट, वो क्यों है? टू अर्न प्रॉफिट, वेरी सिंपल, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इज इट ओके? ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है बताइए? आगे लिखा है दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न विद, क्या लिखा है बच्चों? दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न विद प्रोडक्शन। आप देखिए क्या लिखा है, with production, exchange and distribution of goods and services। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? क्या मतलब हुआ कि एक्टिविटीज किससे कंसर्न है? प्रोडक्शन से, एक्सचेंज से या डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए एक बात बताइए, एक तो शॉपकीपर वो है जो डायरेक्टली गुड्स परचेज कर रहा है और मार्केट में सेल आउट कर रहा है। बच्चों आपके घर के आसपास में देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, सो मेनी बिजनेसेस जो एक्सचेंज में वर्क कर रहे हैं, जिनका काम एक्सचेंज करना है। सर एक्सचेंज मीन्स व्हाट? पहले गुड्स परचेज किया और आगे कस्टमर को सेल किया, तो एक्सचेंज हो गया। बट देयर आर सम बिजनेसेस रनिंग इन द मार्केट जो क्या कर रहे हैं बच्चों? जो केवल किसमें, जो मेन वर्क क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन। जो गुड्स बना रहे हैं, सर क्यों बना रहे हैं? ऑफकोर्स बाद में सेल करने के लिए। पहले प्रोडक्शन कर रहे हैं और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है
कि कैडबरी आप में से किसके घर के आसपास डेयरी मिल्क चॉकलेट बनती है क्या किसी के घर के आसपास? कोई रेज हैंड हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट कि कैडबरी चॉकलेट का, डेयरी मिल्क का जो हेड ऑफिस है, फैक्ट्री है, वो बीकानेर क्या राजस्थान में भी नहीं है बच्चों, दैट इज इन मेन मुंबई। जो मेन मुंबई है, अगर कुछ और भी प्रोडक्शन हाउस ओपन हो गए हो तो दैट इज अ डिफरेंट इशू, वो भी हो सकता है, राइट? समझ रहे हैं? तो प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और हो रहा है, और वो भी किस किस का? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। आप अगर गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स में आप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, सर्विसेज कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे ब्रॉडबैंड है, ये इंटरनेट कनेक्शन है, ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विस। कहीं से हम पहले फैसिलिटी लेते हैं और फिर उससे आगे हम सेल आउट करते हैं, सिंपल। ठीक है? द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ, क्या लिखा है बच्चों? द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी इनकम which is used for further creation of wealth or assets। एक बात बताएं बच्चों, जब क्या होना चाहिए पर्पज? इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या पर्पज होता है जनरली? एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी, आप मनी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, यही ऑब्जेक्टिव होता है। एंड आगे क्या लिखा है? विच इज यूज फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ और असेट। आप एक बात बताइए, इफ यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, इफ यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, आपके पेरेंट्स ने जो भी पैसा बिजनेस में कमा रहे हैं, क्या वो सारा एंजॉय कर रहे हैं? क्या वो सारा फैमिली पे स्पेंड कर रहे हैं? नहीं सर, वो कुछ अमाउंट सेविंग के रूप में आता है घर पे और बाकी अमाउंट री इन्वेस्ट हो जाता है ताकि बिजनेस और इंक्रीज हो सके। मुझे आप में से कई बच्चे दिख रहे हैं जो इधर स्क्रीन पार्टिसिपेंट की लिस्ट में है, एंड आई नो फ्यू स्टूडेंट्स जिनका फैमिली बिजनेस पहले छोटा सा था और अब काफी बड़े रेंज में इंक्रीज हो गया है। कैसे? इस लाइन के थ्रू, जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? मनी अर्न करना, और उस पैसे को वापस से बाद में क्या करना? वेल्थ क्रिएट करना और एसेट क्रिएट करना, राइट? एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके सामने है बच्चों। क्या क्या एग्जाम्पल है? जल्दी से पढ़िए। क्या दिख रहे एग्जाम्पल? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, ये भी एग्जाम्पल है। डिस्ट्रीब्यूशन करना गुड्स का, डिस्ट्रीब्यूशन करना गुड्स का, ओके, बाय अ होलसेलर और अ रिटेलर, बाय अ होलसेलर और रिटेलर, इज इट ओके? ठीक है? वर्किंग इन अ फैक्ट्री, practicing as a doctor, lawyer, working as a teacher in a school, ये सब समझ भी गए होंगे अच्छे से। बैंक में एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो क्यों कर रहा है बच्चों? ऑफ कोर्स ताकि उसको पैसा मिले, इकोनॉमिक पैसा है उसके पास, वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों? आपको दिख रहा है नीचे स्क्रीन पे, दिख रहा होगा 100%, एक डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा है प्रोडक्शन हो रहा है और ये वर्कर्स है, क्या फ्री में प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं सर, दे आर गेटिंग देयर सैलरी, वेजेस। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? आप सभी को अगर समझ आ रहा है बराबर तो प्लीज एक बार रेज हैंड कर दीजिए फास्ट। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब रेज डाउन, हैंड डाउन कर लीजिए बच्चों। देखिए कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कि सर थोड़ा थ्योरी है, बिलीव मी कोई थ्योरी नहीं है, दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बट सर हमें वर्क कैसे करना है? मैं आपको अलग से स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा, प्लीज उसको और भी क्रिएटिव तरीके से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑल्सो आप उसको अच्छे से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देके अपना रजिस्टर स्टार्ट कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज द थिंग इज दैट अगर आपने नोट्स प्रिपेयर करने की आदत डेवलप नहीं की तो आपको ये धीरे धीरे हार्ड लगने लगेगा, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो व्हाट इज द बेटर थिंग कि बीइंग अ गुड स्टूडेंट, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी है, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है, ऊपर लिखा भी है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो चलिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 हमें दिख रहा है बिजनेस, नंबर 2 प्रोफेशन, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट। सर क्या डिफरेंस है? मतलब जो हमने डिफाइन किया था आपको अभी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है बच्चों? एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल with the objective of earning money are known as economic activities। और इसके अंदर हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 प्रोफेशन, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट। अब इन तीनों का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, डोंट वरी, उसी के बाद क्लियर होगा सब कुछ। नंबर 1 वी आर डिस्कसिंग बिजनेस। आइए, बिजनेस क्या है? बिजनेस रेफर्स टू
those economic activities which are connected with the production or purchase and then sale or distribution of goods or services with the main objective of earning profit. कुछ बिजनेसमैन डायरेक्ट गुड्स परचेज करके सेल करते हैं, लाइक अ मिडिल मैन जो आपके घर के आसपास की शॉपकीपर्स हैं. कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं बच्चों बताइए? सम बिजनेसमैन व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. आप अगर बीकानेर से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर एक कई बिजनेसेस हैं जो बहुत अच्छे से चलते हैं और स्पेशली वो फीमेल्स यूज कर रही है, वो फीमेल्स कर रही है बिजनेस. क्या? नंबर 1 पापड़. पापड़ स्पेशली पापड़, भुजिया और खाकरे. देखिए अगर प्रैक्टिकल इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो हमें ऐसे एग्जांपल लेने भी चाहिए, राइट? खाकरे का बिजनेस बहुत अच्छा है. इन द सिटी साइड व्हाट आई हैव कम टू नो कि वो लोग फीमेल्स क्या करती है, खाकरे बनाती है बहुत ज्यादा और उससे मार्केट में सेल आउट कर देते हैं. प्रॉफिट का प्रॉफिट हो गया, राइट? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चलेगा क्लास. Business refers to those activities, economic activities which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services और objective एक ही होना चाहिए, earning profit. Examples देखिए, fishing, कई जने फिशिंग का भी बिजनेस है, चेन्नई साइड में बहुत अच्छा चलता है. माइनिंग, उदयपुर में बहुत सारी माइंस हैं, उसके थ्रू भी बिजनेस चलता है. लोग सेल करते हैं, मार्बल एंड ऑल वहां से को निकालते हैं सारा, आगे उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं. फार्मिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, आपके घर के आसपास की शॉपकीपर्स हो गए, ये सब बिजनेस के एग्जांपल है. इज इट ओके? आगे प्रोसीड करें बच्चों? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं. प्रोफेशन पे आते हैं. क्या दिख रहा है आपको? प्रोफेशन मीन्स व्हाट? देखिए कहते हैं ना कि बच्चा अपनी लाइफ में कई बार डिसाइड करता है कि सर मुझे प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, मुझे सर मम्मी पापा से बात करता है कि सर मम्मा पापा मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है so that I can make my career officially, right? तो देखिए प्रोफेशन refers to the activities which require special knowledge. इसके लिए हमें कौन सी नॉलेज चाहिए होती है? जस्ट सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड. हाँ जी. Profession refers to those activities which require special knowledge and skill to be applied by an individual in his work to earn a living. These activities are subject to guidelines or code of conduct laid down by the professional bodies. The people who are engaged in professions are known as professionals. For example, lawyers are professionals engaged in the legal profession, governed by the Bar Council of India. Doctors are professionals who are in the medical profession and are governed by the Medical Council of India. और आपको बता दो बहुत जल्दी आ चुका है वैसे प्रोफेशनल डिग्री आप में से कोई और बता सकता है? डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया. एक और प्रोफेशनल डिग्री है जिसे आज के टाइम में कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर एक ह्यूमन बीइंग ने ये डिग्री कर रखी है तो उसे हमें जॉब में लेना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सकता है. क्या आप में से कोई एग्जांपल दे सकते हैं? उस डिग्री का नाम बता सकते हैं? डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, प्रोफेशनल डिग्री है बच्चों. देखिए दिमाग लगाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज. एनीबडी? डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया. एक और ऐसा स्पेशल डिग्री है जो अभी तक इतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, बट फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, 7 to 8 इयर्स में वो बहुत ज्यादा यूजफुल आने लगा है, बहुत ज्यादा यूजफुल बनने लगा है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए. किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर वो प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो आपकी जॉब के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं उस कंपनी में एंटर होने के. एनीबडी? बच्चों आपके कॉमर्स से रिलेटेड है और वो डिग्री मैंने कर रखी है, वो डिग्री आपकी डायरेक्टर सर ने कर रखी है. दैट इज MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सुना आप सभी ने? अगर सुना है प्रॉपरली तो रेज हैंड कीजिए जल्दी से. गुड. बच्चों सुनिए, बच्चे कहते हैं जनरली कि सर हमने कॉमर्स लिया, आगे क्या करना है क्या करना है. एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री है बच्चों MBA, which you can do after graduation, right? अगर आपने टॉप कॉलेज से MBA की डिग्री कर ली, आपके डायरेक्ट जॉब के गेट ओपन हो जाते हैं इन दी वेरी रेपुटेड कंपनी, गुड रेपुटेड कंपनी, कुछ भी आप बोल सकते हैं. अभी तक उसके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना. आप सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं,
प्रोफेशनल बॉडीज ने डिक्लेयर कर रखे हैं कुछ कोर्सेज, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि लॉयर। अब आप इनको समझिए, क्या एक टीचर यानी कि क्या मैं कोर्ट में जाके केस लड़ सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ? नहीं सर, आई डोंट हैव दैट राइट। मेरे पास लीगल राइट नहीं है कि मैं कोर्ट में जाके केस लड़ सकूं। क्या मैं किसी पेशेंट को चेक कर सकता हूँ हॉस्पिटल जाके? नहीं सर, उसके लिए तो डॉक्टर ही चाहिए। टीचर की बात करें, बच्चों एक बात बताइए, आप में से मैं वेट कर रहा हूं कौन आंसर देगा। टीचर को प्रोफेशन में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? एनीबडी, एनी कमेंट? क्या टीचर को प्रोफेशन में लिया जाएगा? एनीबडी वांट्स टू कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट? क्या टीचर को प्रोफेशन में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? वेरी गुड, वीरेंद्र वांट्स टू से समथिंग। यस बेटा बताइए। सर मैं लक्ष्य में हूँ और फोन देख रहा है। बेटा आपकी वॉल्यूम क्लियर है, प्लीज थोड़ा सा अच्छे से बोलो प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, मैं लक्ष्य बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो 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 बेटा। तो प्रोफेशन में अपने काउंट नहीं कर सकते, वो तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि अपने किसी कंट्री में काम कर रहे हैं टीचर रहते, तो फिर प्रोफेशन में कैसे काउंट हो सकता है सर? राइट बेटा, मुझे जहां तक आपकी आवाज समझ में आई 100% आप करेक्ट है, ठीक है ना। मैं फिर से आपको क्लियर करता हूं कि टीचर को हम प्रोफेशन में नहीं ले सकते। व्हाई? एनीबडी कैन बिकम अ टीचर, और ऐसा हो भी रहा है। बहुत से यंगस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो टीचर बन रहे हैं, बट टीचर कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स डिक्लेयर्ड है बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। उसके अंदर अभी तक हमने दो ही एग्जांपल देखे। वो नंबर 1 एग्जांपल इज व्हाट? डॉक्टर। 100% केवल डॉक्टर ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दे सकता है, ऑफिशियल ऑपरेशन कर सकता है, या एक लॉयर जो कोर्ट के अंदर केस फाइट कर सकता है। इफ यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ टीचर और एनी अदर प्रोफेशन, एनी अदर नॉर्मल जॉब, तो सब किस में आएगा? एम्प्लॉयमेंट में आएगा। चेक कीजिए एम्प्लॉयमेंट क्या कह रहा है आपको, चेक कीजिए बच्चों, जल्दी से रीड आउट कीजिए। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट क्या कह रहा है? एम्प्लॉयमेंट employment refers to an activity in which an individual works regularly for another person, right beta? And this is the fact. आप कुछ भी कहें, मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ एज ए एम्प्लॉय, एज ए टीचर फॉर विपिन सर, फॉर लेयाल पब्लिक स्कूल, एंड what I will get from the organization, देखिए कितना अच्छा वर्ड है, remunerated। इसका एग्जैक्ट अकाउंटिंग टर्म है remuneration। बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ remuneration? इसे हिंदी में हम कहते हैं पारिश्रमिक। So sir, is there any difference between salary and remuneration? Yes, we can say there is a difference, because apart from salary, हमें कई बार extra हमें नहीं, employees को extra benefits से मिल जाते हैं, जैसे कि कमीशन, इंसेंटिव, स्टॉक्स वर्ड भी यूज होता है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। So what is the meaning of employment? Employment refers to an activity in which an individual works regularly, right, for another person and get remunerated in return. Those who are employed by others, those who are engage others to work regularly for them are known as employers, right बच्चों? एक होता है employer, एक होता है employee। Is it okay बच्चों? हाँ जी बच्चों, इज इट ओके? एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है आप सभी को, जिसमें क्या हो रहा है? लास्ट में देखिए और भी अच्छा लिखा है बच्चों, द रेम्युनरेशन पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी और वेज। इज इट ओके? वेजेस मिलती है ना वर्कर्स को, तो इसमें हमने क्या किया बच्चों? सबके लिए कॉमन टर्म यूज कर दिया रेम्युनरेशन, बिकॉज बेटा दिस इज द फैक्ट कि एक एम्प्लॉय को मिलता है सैलरी, और एक वर्कर जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो गुड्स बना रहा है एक फैक्ट्री के अंदर, उससे क्या मिलता है बच्चों? वेजेस मिलता है। और हमने इसको ओवरऑल सम अप करने के लिए क्या नाम दिया? एम्प्लॉयमेंट। तो these three terms are connected with, are related with economic activities. Is it okay? जिसमें नंबर 1 क्या था? बिजनेस, जिसके लिए किसी प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 2 क्या था बच्चों बताइए? प्रोफेशन। यस, प्रोफेशन के लिए वी शुड हैव प्रोफेशनल डिग्री, और जिसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बताया, एमबीए। दिस इज द फैक्ट। इन मैनी कॉर्पोरेट, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत सारी कंपनीज क्या फॉलो कर रही है कि इफ
student, if a candidate is having degree of MBA, Masters in Business Administration, वो उसको प्रीफर कर रहे हैं। हालांकि उसे अभी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कि MBA नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, बट धीरे धीरे वो प्रचलन में आ रहा है, वो यूज में आ रहा है। टाटा, विप्रो, एयरटेल, वोडाफोन, अगर आप टॉप लेवल पे एम्प्लॉय की एज एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाह रहे हैं as a reputed professional degree, a profession like assistant vice president or any good position in the company, you should have the degree of MBA. Okay बच्चों, and what about employment? बाकी सब जो जॉब कर रहे हैं बच्चों, अगर बैंक में कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है या फिर किसी शॉपकीपर पे कोई वर्क कर रहा है, एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी में एक इंसान वर्क कर रहा है, ये सब किसका पार्ट होगा स्टूडेंट? एम्प्लॉयमेंट। Is it okay? अब नाउ देखिए इन्होंने एक डिस्टिंक्शन किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर ये चार्ट आपने रजिस्टर में नहीं बनाया तो फिर थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि आप भूल जाएंगे, राइट? तो इफ यू वांट टू क्लियर द कंसेप्ट, आपको ये 9 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। नंबर 1 इज कमेंसमेंट, ठीक है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके स्क्रीन थोड़ा सा भी ब्लर दिख रहा है तो डोंट वरी, आफ्टर द क्लास मैं आपको ग्रुप के थ्रू सेंड कर दूंगा स्क्रीनशॉट विद 100% क्लैरिटी। डोंट वरी, आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने रजिस्टर में नोट्स बनाना स्टार्ट करें, जितना ज्यादा उसको डायग्रामेटिक बना सकते हैं, इट विल बी वंडरफुल फॉर यू, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इतना अच्छा रिवीजन इजीली हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑफ डिस्टिंक्शन। नंबर 1 इज कमेंसमेंट। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। आप मान लीजिए आज भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो यस, इफ यू वांट टू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर, आप अपना बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। जैसे रिसेंट में भी बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स ने एक डिसीजन लिया। एनीबॉडी बता सकते हैं कोई? प्लीज एनी एग्जांपल। अभी रिसेंट में इंडिया में आपके घर के आसपास, बीकानेर में, राजस्थान में, एंटायर इंडिया में कई सारे नए नए बिजनेस डेवलप हुए हैं। एनीबॉडी कोई बताना चाह रहे हैं मुझे? एनी स्टूडेंट? केवल नेम ही तो बताने आपको बच्चों, सोचिए, मजा आएगा, तभी प्रैक्टिकल डिस्कशन होगा हमारे बीच में। कई सारे बिजनेस स्टार्ट हुए बेटा, बताइए, एनीबॉडी वांट्स टू रिप्लाई? कई सारे बिजनेस स्टार्ट हुए बच्चों। इस कोविड-19 के बाद की बात कर रहा हूं, जो कोविड-19 चल रहा है इस दौरान। चलिए कोई बात नहीं, मैं नंबर 1 एग्जांपल देता हूं आप सभी को। नंबर 1 एग्जांपल, मास्क। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन बेटा। पीटर इंग्लैंड जो कपड़ों का अच्छा एक ब्रांड है, उन्होंने मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो मास्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उससे मार्केट में सेल कर रहे हैं। नंबर 2 सैनिटाइजर। सोचिए, बिकॉज इसके लिए क्या चाहिए? आइडिया। एंड इफ यू हैव एन आइडिया टू स्टार्ट बिजनेस, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और बताओ एग्जांपल, अगर आप पार्लर जाएंगे, सोचिए आप अगर सैलून जा रहे हैं, आपको वहां पर भी एक अच्छी क्रिएटिव चीज दिखेगी। अभी तक वो एक क्लोथ यूज करते थे जो जनरली हर कस्टमर के लिए सिमिलर होता है, बट उसके लिए भी एज ऑफ नाउ अगर आप पार्लर जाएंगे फॉर शेविंग और कटिंग व्हाटएवर, आपको एक नया बिजनेस दिखेगा वहां पर। नहीं पता किस चीज का, वो एक अलग सा है, ये टॉवल यूज कर रहे हैं जो यूज एंड थ्रो वाला है। सोचिए, ये भी एक बिजनेस है। सोचो, जिसने भी आइडिया लगाया आज वो बहुत अच्छी अमाउंट अर्न कर रहा है बच्चों, क्योंकि उसने प्रोडक्शन किया यूज एंड थ्रो टॉवल का, क्लोथ का, फॉर शेविंग पर्पस, फॉर कटिंग पर्पस, और वो हर सैलून में है। और कस्टमर भी तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें क्या चाहिए? सेफ्टी। दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा अमाउंट। जो सैलून वाला है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं 20-30 रुपीज, एंड यू आर गिविंग मतलब विदाउट एनी टेंशन, बिकॉज यू वांट सेफ्टी। लेकिन ये चीज जिसने बनाई, सोचिए आज वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है, एंड ही इज डूइंग बिजनेस। प्रोफेशन की बात करते हैं, ये कैसे कमेंट हो सकता है? एनी आइडिया बच्चों? प्रोफेशन में कमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री ओनली। आज आप में से कोई बच्चा कह रहा है मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, मुझे एमबीए करना है, सर ने बूटस्ट्रैप किया, तो बेटा ये थोड़ी ना कि आज से आप स्टार्ट कर दोगे किसी कॉर्पोरेट में चले जाएंगे, नहीं। प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट होने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ लॉयर, एज अ डॉक्टर और एज अ जॉब इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट कैसे कमेंस होगा बच्चों?
देखिए एम्प्लॉयमेंट कैसे कमेंस होगा, चेक करते हैं जल्दी से। क्या लिखा है? एम्प्लॉयमेंट कमेंसेस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट किया आपका लेआल पब्लिक स्कूल, राइट? तो अब मेरा यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट हुआ, आई एम वर्किंग फॉर लेआल पब्लिक स्कूल, so I have got employment from Leal Public School. I am an employee and a school owner is employer. क्वालिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, क्वालिफिकेशन की, ठीक है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। बिजनेस के लिए देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा है बच्चों, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। कोई भी स्टार्ट कर सकता है। क्या चाहिए? एक तो डिसीजन पावर चाहिए, पैसा चाहिए, ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी चाहिए, आइडिया चाहिए, दिमाग माइंड भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। यू कैन स्टार्ट बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों? अब अगर बात करते हैं हम प्रोफेशन की, इसके लिए क्वालिफिकेशन सर वो तो सब डिफाइन होती है, प्रिस्क्राइब एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। बच्चों अगर आप डॉक्टर भी बन गए तो उसके बाद भी आपको बीच बीच में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो आप आगे चलकर पेशेंट्स को चेक कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे, राइट? तो प्रॉपर क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोफेशन। अब बात करते हैं लास्ट, क्या लिखा है एम्प्लॉयमेंट में? देखिए क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब। क्वालिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? जॉब के नेचर के ऊपर। जैसे कि बच्चों सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करूं स्कूल टीचर की, तो जनरली एक प्रोफेशनल एक डिग्री की जरूरत होती है, एक डिग्री की, एक क्वालिफिकेशन जो मिनिमम चाहिए, दैट इज बीएड। क्या चाहिए होती है? बीएड, कि भाई आपका बीएड होना चाहिए। अगर आपने बीएड कर रखी है देन यू कैन बिकम अ टीचर, ठीक है? आगे प्रोसीड करें बच्चों जल्दी से। एनीबॉडी एनी डाउट? देखिए ये जो डायग्राम आपके सामने है, ये आपको 2 से 3 बार रीड आउट करना है, कंसेप्ट समझना है और तैयार है जी, आप इजीली कवर अप हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर 3 क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है बच्चों बताइए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतने ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ओके बच्चों? लेकिन अगर प्रोफेशन की बात करें, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। भाई आपको डॉक्टर बनना है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, लॉयर बनना है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। बट अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो वंडरफुल थिंग इज दैट नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, राइट स्टूडेंट? तो बच्चों आज की हमारी पहली क्लास थी जिसमें मुश्किल से आधा मिनट बचा है। आई विश कि आप सभी को अच्छा लगा होगा क्लास, आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स या कुछ और सजेशंस, एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज से कर सकते हैं डिस्कस। बाकी मैं अपनी लाइफ में 4 to 5 इयर्स बच्चों बिजनेस स्टडीज पढ़ा चुका हूँ, 4 to 5 इयर्स, राइट स्टूडेंट? तो मैं आपको स्क्रीन शेयर के ये पर्सनल मैसेज पे नोट सेंड कर दूंगा, आप बनाना स्टार्ट कर देना। बाय बाय, एंजॉय, और अकाउंट्स की क्लास के लिए रेडी हो जाइए बच्चों, ओके?